हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 6। तो इसमें दिया गया है कि आकृति 6.21 में, यहाँ पे ये आकृति है 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। इस सवाल में अगर हम अच्छे से देखें तो हमें दो चीजें पता चलती हैं। पहली चीज ये कि AB समांतर PQ है। ये देखो, ये जो AB है ये किसके समांतर है? PQ के। यानी AB जो है वो किसके समांतर है? PQ के। कौन से त्रिभुज में? OPQ, है ना? क्योंकि जो आखिरी वाला होता है ना, ये PQ, उस त्रिभुज की भुजा होती है PQ, और बाकी शीर्ष कौन सा है? O है। तो O से मिला दो शीर्ष को, तो हो जाएगा OPQ त्रिभुज। तो पहली स्थिति आपको अच्छे से समझनी है, तब ये सवाल बनेगा। पहली स्थिति क्या है, एक बार दोहराते हैं। AB किसके समांतर है? PQ के। तो AB बताओ कहां पे है? ये है, A से लेके B तक। तो AB किसके समांतर है? AB समांतर है PQ के। इस बात को ध्यान रखना, और इस चीज को मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। अब इस त्रिभुज को आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। कौन सा त्रिभुज? OPQ। तो इसमें बताओ क्या है? AB के समांतर क्या है? PQ है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात है कि AC समांतर PR है। तो इसको समझो कि यहां पे अगर आप देखो कि AC जो है वो किसके समांतर है? PR के समांतर है। तो जो PR है इसका शीर्ष क्या है? O। तो त्रिभुज कौन सा हो गया? OPR। OPR त्रिभुज के अंदर AC समांतर है किसके? PR के। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझनी है कि जो AC भुजा है, ये देखो जो AC है वो किसके समांतर है? जल्दी बताओ। वो है PR के समांतर। किस त्रिभुज में? OPR त्रिभुज में। तो चलो अब हम यहीं से अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है। अब आपको दो चीजें दी गई हैं। पहली चीज है कि AB समांतर PQ है, और दूसरी चीज है कि AC समांतर PR है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जो AB समांतर PQ है, बताओ वो कौन से त्रिभुज में है? क्या बता पा रहे हो? जो AB समांतर PQ है वो कौन से त्रिभुज में? OPQ में। तो वही लिख लो कि त्रिभुज OPQ में क्या लिखोगे? OPQ में AB समांतर PQ है। तो नीचे लिख लिया कि AB जो है वो समांतर है किसके? PQ के। अगर ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगा दो। तो थेल्स प्रमेय से आगे लिख देना, तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होता है उसको समझ लो, ध्यान से समझना। थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर समांतर है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दो हिस्सों में बट गई। पहला हिस्सा OA और AP, और दूसरा यहाँ पे पहला हिस्सा हो जाएगा OB और दूसरा हिस्सा हो जाएगा BQ। तो ये आपस में इनका अनुपात बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूं। देखो, अगर हम इस चित्र को ऐसा कर दें तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा, इसलिए मैं चित्र पेपर पे बनाता हूं अलग से, ताकि उसको घुमा सकें, एडजस्ट कर सकें। देखो, AB किसके समांतर है? PQ के समांतर है। दिख रहा है ना? तो OA बटे AP बराबर हो जाएगा OB बटे BQ। अब समझ गए आप? तो ऐसे आपको सीखना है, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, लेकिन एक अच्छे से रियल में समझना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो हम इसको यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिख सकते हैं PA बटे AO। अब कैसे भी लिख सकते हो, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि OA बटे AP लिखें या PA बटे इस तरीके से लिखें। तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप यहां से लिख लो OA बटे AP। O से लिख लो, शीर्ष से लिख लो। चलो शीर्ष से लिखो, तो हो जाएगा OA बटे में क्या आएगा? बता पा रहे हो? बटे में क्या आएगा? OA। इसी लाइन में चलो, आगे क्या मिलेगा? AP। तो OA बटे AP
बराबर होगा किसके, शीर्ष से इधर चलो तो OB बटे BQ, OB बटे BQ। क्लियर है ना। अब इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। अब आप समझ गए ना कि सेम टू सेम हमें इस दूसरी जो चीज दी गई है उसमें भी करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे तथा। अब हमें क्या दिया गया था, AC समांतर PR। तो AC बताओ कहां पे है। तो आप कहोगे कि सर AC तो ये है और साथ में PR कहां पे है। तो PR आप कहोगे सर ये है। तो PR को शीर्ष से मिलाओ तो त्रिभुज कैसा बनेगा, OPR। तो त्रिभुज OPR में अब हमें OPR में दिया क्या गया है कि AC समांतर PR। देखो आप AC किसके समांतर है, PR के समांतर है। तो हमने लिखा कि AC जो है वो समांतर है किसके, PR के। AC समांतर PR। अब इससे क्या फायदा होगा, जैसे हमने ये लिखा तो हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो थेल्स प्रमेय से हमने इस तरीके से लिखा, तो थेल्स प्रमेय से इससे क्या होगा, देखना इससे क्या होगा, भुजाएं अनुपातिक हो सकती हैं और भुजाएं अनुपातिक हम लिख देंगे। तो O से शुरू करो। तो जैसे AC है ना, तो यहां C पे काटता है और यहां A पे। तो OA बटे AP, यहां से हम लिखे ना तो OA बटे AP आ जाएगा और यह बराबर किसके होगा, OC बटे CR। क्योंकि यहां से ये इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगेगा। तो बताओ यहां से क्या आएगा, OA बटे क्या आएगा, OA बटे AP बराबर, यहां देखो OC बटे CR। इसको हम समीकरण 2 बना देंगे। अब हम बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से जैसे ही हमने लिखा तो हम देख रहे हैं कि OA बटे AP यहां भी है और OA बटे AP यहां भी है। तो इनके LHS बराबर हैं तो RHS भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी OB बटे BQ, यहां पे हम लिख लेते हैं कि हमारा उत्तर आएगा OB बटे BQ किसके बराबर हो जाएगा, OC बटे CR, OC बटे CR। और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो हम यहां पे लिखेंगे कि यही हमें सिद्ध करना था, या ये सिद्ध नहीं करना था, इसके आधार पे एक चीज आ गई वो सिद्ध करनी थी। देखो OB बटे BQ और OC बटे CR से क्या पता चला कि BC जो है वो QR के समांतर होगी, तभी तो ये आया है। तो हम लिखेंगे इसलिए BC जो है वो समांतर होगी किसके, QR के। ये कैसे आया, थेल्स प्रमेय के विलोम से, जैसे पिछले सवाल में भी हमने किया था। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, समझ पा रहे हो ना ये बात। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है और यही हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। अब ये सवाल अगर बन गया है तो आप कमेंट कर देना कि सर बन गया सवाल। ठीक है, और